નમસ્કાર. ટાટ ઉચ્ચતરની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થીઓ, આપણે ટાટ HS 2026ની હિન્દી વિષય વસ્તુમાં ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત જે MCQ છે તેનું અગાઉ આપણે એકથી 15 પાઠ સુધીનો છે એ વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છીએ. આજે આ વિડીયોના દ્વારા પાઠ નંબર 16થી લઈ 20 સુધીના જે કાંઈ એકમો છે એની અંદર બનતા તમામ પ્રકારના MCQ એનું સોલ્યુશન જવાબ સાથે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હિન્દી વિષયનું મટીરિયલ મેળવવું ખરેખર ખૂબ મુશ્કેલ છે, કારણ કે લોકો છે એ હિન્દી પ્રત્યે પૂરો ભાવ છે દર્શાવતા નથી, એટલે એનો વિડીયો ખૂબ ઓછા જોવા મળે છે. એટલે આ વખતની પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી તમારા સૌ માટે સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તક આધારિત જે MCQ છે અને એ 100% પરીક્ષામાં તમને ઉપયોગી થશે એ માટે બનાવેલ છે. અગાઉના વિડીયો ન જોયા હોય તો જોઈ લેજો, અને ચેનલમાં તમે જો નવા હો તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી પરીક્ષાલક્ષી સંપૂર્ણ વિડીયો છે તમારા સુધી મળી રહે. અને બીજું ખાસ, આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એની અંદર પણ આ વિડીયો છે એ મૂકેલા છે, અને તમારે એની PDF જોતી હોય તો પણ મને કોમેન્ટમાં જાણ કરજો, તો PDFની પણ કઈ રીતની વ્યવસ્થા છે એ જો જરૂર છે તો તમારા સુધી પહોંચાડીશ. હવે આપણે વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ આ ધોરણ 11 હિન્દી વિષયનું પાઠ્યપુસ્તક આધારિત MCQ. 15મું જે કાવ્ય છે બાજ લોગ, તેનાથી આપણે શરૂઆત કરીએ. पहला प्रश्न है, बाजलोग कविता की कवित्री कौन है? तो एनो जवाब से अनामिका. अनामिका का जन्म कब हुआ था? सन 1961. अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फर, बिहार. अनामिका वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में रीडर है? तो तेना जवाब में आवे से सत्यवती कॉलेज. अनामिका किस विभाग में रीडर पद पर कार्यरत है? अंग्रेजी विभाग. दुग्धान और बीजाक्षर अनामिका के कैसे संग्रह है? तो उत्तर है कविता संग्रह. 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका द्वारा रचित क्या है? उपन्यास. इनमें से कौन सा अनामिका का स्त्री विमर्श पर आधारित कार्य है? तो क અને ख એટલે કે कविता में औरत और स्त्रीत्व का मानचित्र. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, बाजलोग कविता में बाजलोग किन्हें कहा गया है? तो सामान्य गरीब मजदूरों को. समाज में किन लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता? कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर को. बाजलोग झुंड बनाकर किसके चारों तरफ बैठते हैं? अलाव के. अलाव का क्या अर्थ है? तो तापने की आग. बाजलोग अपनी हथेलियाँ किसके सामने पसारते हैं? आग तापने के लिए. बाज लोग की हथेलियाँ कैसी बताई गई है? तो बेडोल और खुरदरी. खुरदरी शब्द का क्या अर्थ है? जो चिकनी न हो. बाज लोग आग को क्या देते हैं? आशीष. कि आग जिए जहाँ भी बची है, यहाँ आग किसका प्रतीक हो सकती है? तो जीवन और ऊर्जा का. बाज लोग झुंड बनाकर क्या चलाते हैं? फावड़े. बाज लोगों के पैरों को कैसा बताया गया है? उबड़ खाबड़. धरती की गहराइयों से क्या उमड़ पड़े हैं? पानी के सोते. पानी के सोते कहाँ तक उमड़ कर आते हैं? तो उबड़ खाबड़ पैरों तक. सारी बाजियाँ हार कर भी बाज लोग कैसे होते हैं? अलमस्त बाजीगर. बेडोल शब्द का अर्थ क्या है? भद्दा. कवित्री के अनुसार दुनिया में हर चमत्कार का सृजन कौन करते हैं? मजदूर. बाज लोग समाज के लिए क्या बनाते हैं? तो सुंदर घर और सड़कें, पुल और बांध, गगनचुंबी इमारत, उपरोक्त सभी. कविता के अनुसार बाज लोगों को अपना क्या है? तो जिनका कोई नहीं होता. अलमस्त शब्द का क्या भाव है? अपनी मस्ती में रहने वाला. हथेलियाँ पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, इस पंक्ति से क्या पता चलता है? वे आग के बने रहने की कामना करते हैं. इस कविता में
किस वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है? तो श्रमिक मजदूर वर्ग। बाजलोग कविता का मुख्य स्वर क्या है? जन चेतना और यथार्थवाद। तो आ 15 काव्यना હતા બાજલોગને। ત્યારબાદ 16મું પાઠ છે कल्पना शक्ति, एनो જોઈએ। कल्पना शक्ति निबंध में लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। लेखक का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1884। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1914। बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। लेखक ने किस विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक के रूप में कार्य किया? जमुना मिशन स्कूल। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माता। लेखक ने कितनी आयु तक घर पर ही शिक्षा प्राप्त की? 15-16 वर्ष। कल्पना शक्ति विशेष रूप से किसके पास होती है? केवल मनुष्य के पास। अन्य प्राणी कल्पना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे सोच नहीं सकते। अभ्यास से कल्पना शक्ति कितनी अधिक हो सकती है? सद्गुण। कल्पना शक्ति व्यक्ति की किस योग्यता का परिचायक है? प्रतिभा। अमर साहित्य का सृजन करने के लिए क्या अनिवार्य तत्व है? कल्पना शक्ति। लेखक के अनुसार केवल कल्पना पर्याप्त नहीं है और क्या महत्वपूर्ण है? अभ्यास। कवियों को उनकी कल्पना शक्ति के कारण किस नाम से पुकारते हैं? प्रतिभा। कवियों की तुलना किसके साथ करना अनुचित नहीं बताया गया है? ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा और कवि में क्या अंतर बताया गया है? ब्रह्मा ने एक ही बार जगत रचा, पर कवि नित्य नई नई रचना करते हैं। किन कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्त चकित और मुग्ध हो जाता है? तो कालिदास और शेक्सपियर, श्रीहर्ष और मिल्टन दोनों। श्रृंगार रस प्रधान कल्पना किस कवि की रचनाओं के लिए उपयुक्त है? जयदेव। भूषण और मोतीराम की कल्पना किस प्रकार की प्रकृति वाली है? वीर या श्रृंगार रस प्रधान। जयदेव की रसीली तबीयत के लिए क्या दाग और मधु के अधिक मधुर है? गीत गोविंद। किनका युद्ध वर्णन करना शांत प्रकृति वाले कवियों के वश की बात नहीं है? ए और बी दोनों। सी जवाब से ए। ત્યારબાદ છે 23મો પ્રશ્ન। अनुमान करते करते कौन गौतम हो गए? गौतम मुनि। कणाद मुनि का नाम कणाद क्यों पड़ा? वे कण तिनका बीनने लगे थे। 25 तत्वों की कल्पना करते करते कौन पीले पड़ गए? कपिल। कपिल मुनि ने कितने तत्वों की कल्पना की थी? 25। किसने इन तीनों दार्शनिकों को गौतम, कणाद और कपिल की दुर्गति देखकर सोचा कि ये मिथ्या कल्पना के पीछे दौड़ रहे हैं? व्यास। व्यास के अनुसार संपूर्ण विश्व कैसा है? क्षणभंगुर और नश्वर। बुद्धदेव ने ईश्वर को किसके अंतर्गत ठहराकर शून्य अथवा निर्वाण को मुख्य माना? कल्पना। बुद्ध के अनुसार सब कुछ क्षणिक और नश्वर है क्योंकि वह कल्पनाजन्य है। रेखागणित के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यूक्लिड। यूक्लिड की ज्यामिति में बिंदु और रेखा क्या है? वो केवल कल्पना। किन के दिमाग को यूक्लिड की कल्पनाएं चाट गई है? छात्रों के। यूरोप के वैज्ञानिकों की कल्पना किस में परिणत हो गई है? कर्तव्य यानी कि प्रैक्टिस में। लेखक के अनुसार भारत किस में पीछे रह गया? प्रयोग प्रैक्टिस में। भारत के पास कल्पना थियरी के अतिरिक्त क्या कम रहा? तो कुछ करके दिखाने योग्य प्रयोग। लेखक के अनुसार केवल कल्पना करने वालों को अंत में क्या हाल होता है? हाथ मल मचल कर पछताते हैं। लेखक अंत में कल्पना को कैसा बताते हैं? बहुत बुरी, यदि केवल कल्पना मात्र रहे। लेखक पाठकों को कल्पना के किस में न पढ़ने की चेतावनी देते हैं? पेच में। प्राक्तन संस्कार का क्या अर्थ होता है? पूर्व जन्म के संस्कार।
अकल्पांत शब्द का अर्थ क्या है? कल्प के अंत तक। दाक शब्द का अर्थ क्या है? अंगूर। निर्वाण शब्द का संबंध किस महापुरुषों से जोड़ा गया है? बुद्धदेव। थ्योरी का हिंदी अनुवाद पाठ में क्या दिया गया है? कल्पना। प्रैक्टिस शब्द हिंदी अनुवाद पाठ में क्या दिया गया है? कर्तव्य या प्रयोग। सुकुमारमती किसके लिए प्रयोग किया गया है? छात्रों के लिए। लेखक के अनुसार कल्पना किसके अंतःकरण में अंकुर के रूप में रहती है? किसी किसी के। पिचासिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कल्पना के लिए। इस निबंध की भाषा शैली कैसी है? विचार प्रधान और व्यंग्यपूर्ण। लेखक ने कल्पना शक्ति को मनुष्य की कौन सी शक्ति बताया है? मानसिक शक्ति। तो आ रीते आ 16મા પાઠના પણ આપણે પ્રશ્નો જોયા MCQ। ત્યારબાદ 17મું કાવ્ય છે ગઝલ, જે વિજય તિવારી દ્વારા રચેલી છે। તો એનો પહેલો પ્રશ્ન છે, એના જવાબ પણ વિજય તિવારી છે। બીજો છે, विजय तिवारी का जन्म कब हुआ था? सन 1963। विजय तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। विजय तिवारी ने किस विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की? गुजरात विश्वविद्यालय। कवि विजय तिवारी ने किस विषय में उपाधि प्राप्त की है? MA और BEd। विजय तिवारी किस कार्य से जुड़े हुए हैं? अध्यापन कार्य। कवि को किस काल से लेखन का शौक था? अध्ययन काल से। इनमें से कौन सा विजय तिवारी का प्रसिद्ध गजल संग्रह है? क और ख दोनों। निर्जर અને फल खाए शजर। विजय तिवारी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कविवर मैथिल शरणगुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, उपरोक्त सभी। धरा से गगन तक किस प्रकार का काव्य संकलन है? अंतर्राष्ट्रीय। प्रस्तुत गजल किस संग्रह से ली गई है? फल खाए शजर। कवि राह में क्या बिछे होने पर भी चलते रहने की बात करता है? कांटे। 13मुं छे, आंधियों में भी दिया बनकर जलना किसका प्रतीक है? विषम परिस्थितियों में संघर्ष का। कवि मौत से कैसे लड़ने का संकल्प लेता है? सीना तान कर। कवि मरकर भी कहाँ सदा पलना चाहता है? लोगों के दिलों में। कवि के अनुसार कौन लोग मुश्किलों से डरकर मर जाते हैं? कायर। जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? अडिग निश्चय। कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या किया? अपना घर जलाया। कवि इस जहाँ में किसके लिए मरना चाहता है? दूसरों के सुख के लिए। जमाना कवि से क्या छीन सकता है? कलम। कलम छीन जाने पर कवि गीत किसके लिखने की बात करता है? अपने खून से। मौत से हाथ दो दो हाथ करना का क्या अर्थ है? तो मौत का डटकर मुकाबला करना। मिट जाने पर भी कवि क्या बनेगा? उत्तर है इतिहास। कवि मुसीबत में भी कैसा रहना चाहता है? मदमस्त और हंसता हुआ। विजय शब्द का यहाँ क्या अर्थ हो सकता है? तो क અને ख એટલે કે केवल जीत અને दूसरों से कवि का नाम। यह गजल पाठकों को क्या प्रेरणा देती है? तो संघर्षरत रहने की प्रेरणा देती है। कवि अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करता है? तो तेना जवाबમાં આવે છે संघर्ष। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, शान से मरकर कवि कहाँ स्थान पाना चाहता है? तो इतिहास में और दूसरा है दिलों में। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, જોઈએ कवि किस परिस्थिति में दिया बनकर जलना चाहता है? तो आंधियों में। अपना घर जलाकर पंक्ति का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो सर्वोच्च न्यौछावर करना। ત્યાર પછી 31મો प्रश्न, राह शब्द का अर्थ है रास्ता। मुश्किल का समानार्थी शब्द है परेशानी। जहाँ का अर्थ है दुनिया। रोशनी का अर्थ है प्रकाश। मदमस्त शब्द का अर्थ है निश्चित और संघर्ष शब्द का अर्थ है स्पर्धा। सदा शब्द का अर्थ है हमेशा। शान का विलोम शब्द जैसा अर्थ कविता के संदर्भ में क्या है? अपमान। खून से गीत लिखना मुहावरे का अर्थ है कठिन त्याग और बलिदान से रचना करना।
दो दो हाथ करना मुहावरे का सही अर्थ है मुकाबला करना। तो आ रीते आ 14માં 17માં કાવ્યના પણ આપણે પ્રશ્નો જોયા। ત્યારબાદ 18મો પાઠ છે पहली चूक। एना MCQ જોઈએ મિત્રો। पहली चूक पाठ के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1925 लखनऊ। लेखक को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राग दरबारी। लेखक किस भारतीय सेवा के लिए चुने गए थे? IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा। पहली चूक पाठ की मुख्य विद्या क्या है? व्यंग। लेखक ने कौन सी परीक्षा पास करने के बाद खेती करने का विचार किया? BA। पाठ में अधम चाकरी किसे कहा गया? नौकरी को। कहावत के अनुसार उत्तम कार्य कौन सा है? खेती। चाचा के अनुसार खेती का पेशा किसके लिए है? जाहिलों के लिए। लेखक के अनुसार मानव शरीर किसका बना हुआ है? पंचभूत का। लेखक ने गोबर को किसके समान पवित्र माना है? पंचगव्य। किस विदेशी लेखक के बारे में कहा गया है कि वह स्वयं किसान हो गया था? टॉल्स्टॉय। ऋषि गौतम की रुचि किसमें बताई गई है? हॉर्टिकल्चर। लेखक के अनुसार खेती की सच्ची शिक्षा उसने कहाँ से मिली थी? सिनेमा से। सिनेमा में हीरोइन खेत पर क्या लेकर आती है? रोटी। सिनेमा के अनुसार फसल काटना क्या है? आँख मिचौनी का खेल। लेखक किस महीने में खेती का काम देखने खेत पर गया? कुंवर। रमेशर के बाग के आगे से क्या जाता था? एक गलियारा। गन्ने के खेत के पास कौन सी फसल खड़ी थी? बाजरा। लेखक ने अधड़ किसान से क्या सवाल पूछा कि जिसके वह घबरा गया? आपका नाम बाजरा तो नहीं है? खेत में काम कर रहे किसान का असली नाम क्या था? रामचरण। अपनी गलती छिपाने के लिए लेखक ने बाजरे को क्या कहना शुरू किया? छायादार पेड़। लेखक बाजरे के पेड़ के पास क्या ढूंढने का बहाना बनाने लगा? तो अच्छा। खेतों से हताश होकर लेखक ने क्या मंगवाया? तो कृषि शास्त्र की मोटी किताब। लेखक किस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती कहाँ होती है? शहर में। अच्छे चीज़ और खाद खरीदने के लिए लेखक को कहाँ जाना पड़ा? शहर। लेखक के अनुसार अच्छे हल कहाँ मिलते हैं? शहर में। नहर में पाइप लगवाने के लिए किसका हुक्म लेना पड़ता था? बड़े इंजीनियर का। इंजीनियर और कृषि विभाग के कर्मचारी कहाँ रहते थे? शहर में। अंत में लेखक ने शहर जाकर क्या करने का निर्णय किया? रिसर्च। लेखक बाजरे के विषय में क्या रिसर्च करना चाहता था? कि खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल कैसे आए। साचा ने लेखक की शहर जाने की हड़बड़ी की तुलना किसके की? जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे ढेर पर मुंह मारती है। जाहिल शब्द का अर्थ है सोना, पंचभूत भूमि, जल, अग्नि, आकाश और हवा। जाहिल का अर्थ है अनपढ़ या निकम्मा। और पंचभूत के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता? तो इसमें से सोना नहीं आता। कार्डोप क्या है? एक तरफ का मोटा सूती कपड़ा। आँख मिचौली खेल मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लुका छिपी का खेल खेलना। राह फूटना का क्या अर्थ है? रास्ता निकलना। बात पलटना मुहावरे का अर्थ है बात बदलना। कुंवर का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कौन सा है? सितंबर। लेखक ने अंत में स्टेशन की ओर जाते समय क्या किया? सीटी बजाई। तो आ रीते 18મા પાઠના જોઈએ। ત્યારબાદ 19મું કાવ્ય છે ડંકા। એના लेखक એટલે कवि છે सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती का मूल किस भाषा के कवि है? तमिल भाषा के। कवि का जन्म किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु। कवि सुब्रमण्य भारती का जन्म कब हुआ था? 1882। कवि को किस उपनाम से पुकारा जाता है? भारती। कवि सुब्रमण्य भारती की मृत्यु कब हुई थी? 1921। कवि ने गद्य और पद्य की लगभग कितनी रचनाओं का सृजन किया? 400।
इनमें से कौन सा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है जिसने संपादन में कवि ने सहयोग दिया? बाल भारत। कवि भगवान से किस काम में मदद मांगते हैं? सत्य बताने में। कवि किस व्यवस्था की निर्दयताओं को खत्म करना चाहते हैं? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था खत्म होने पर दुनिया कैसी हो जाएगी? खुशखुशहाल। कवि लोगों से एक दूसरे की किस में मदद करने को कहते हैं? रोजी रोटी में। कवि धंधों व्यवसाय को कैसा बनाने की कामना करते हैं? उत्कृष्ट। कवि के अनुसार स्त्रियों की राह किसने रोक दी है? किसी मूर्ख ने। परमात्मा ने स्त्रियों को क्या प्रदान किया है? विवेक और बुद्धि। स्त्रियों की मेघा को बढ़ाने देने से क्या होगा? तो अज्ञान का अंधकार भाग जाएगा। कवि के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को कौन चलाता है? एक ही ईश्वर। ईश्वर के बारे में संघर्ष करना क्यों व्यर्थ है? क्योंकि ईश्वर एक ही है और सर्वत्र व्याप्त है। कवि इस दुनिया में लोगों को किस तरह रहने की सलाह देते हैं? भाइयों की तरह। कवि के अनुसार दुनिया कैसी है? उत्तर है इतनी बड़ी कि सबको अच्छी तरह बसा सके। कवि किस चीज़ के खिलाफ है? बिना वजह युद्ध के। कवि लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं? तो शिक्षित होने के लिए, अपनी ज़मीन जोतने के लिए और अच्छा जीवन बिताने के लिए। कवि दूसरों के किस अधिकार को मारने की बात करते हैं? न मारने की बात करते हैं? हक को। इंसान को क्या मिलने पर दुनिया मुक्त होगी? समानता। समानता मिलने पर किसका नुकसान होगा? किसी का नहीं। डंका कविता किस भावना का संदेश देती है? वसुधैव कुटुंबक एवं विश्व बंधुत्व की। कवि शहरों को कैसा बनाने की कामना करते हैं? रहने योग्य। औरतों के प्रति कवि का दृष्टिकोण कैसा है? प्रगतिशील। कवि ने आंख बंद कर लेने का क्या अर्थ है? तो जो बुद्धिमानी नहीं है। इस कविता में कवि किस बात पर जोर देते हैं? सामाजिक एकता और मानवीय मूल्यों पर। उत्कृष्ट शब्द का अर्थ है उत्तम। मेघा का शब्द का अर्थ है बुद्धि। गुंजाइश का अर्थ है जगह या संभावना। आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है ध्यान न देना। राह रोकना मुहावरे का अर्थ है बाधक बनना। अवकाश शब्द का अर्थ है गुंजाइश या अवसर। कवि के अनुसार हर आदमी के लिए क्या काफ़ी होना चाहिए? खाने के लिए। परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए स्त्रियों को क्या दिया है? विवेक बुद्धि। और डंका शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? घोषणा करना। और औरत की मेघा को क्या भगा देगी? अज्ञान का અંધકાર। તો આ રીતે 19મા કાવ્યના જોયા। હવે ત્યારબાદ છેલ્લું પાઠ છે, એટલે કે છેલ્લું લઘુકથા છે, ફર્ક और आत्ममंथन। એનો પ્રશ્ન જોઈએ। दो लघुकथा है कि लेखक कौन है? तो बलाई चांद मुखोपाध्याय। लेखक का उपनाम क्या है? बनफूल। बनफूल का जन्म कब हुआ था? 1899। लेखक की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1979। बनफूल की शिक्षा किन संस्थाओं में हुई? तो पटना विश्वविद्यालय और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। लेखक ने किन विद्याओं पर काम किया? कविता और कहानी, उपन्यास और नाटक और फिल्म राइटिंग, आ बधाओं पर। इनमें से कौन सी फिल्म बनफूल द्वारा लिखित है? भुवन सोम, अर्जुन पंडित, होते बाजरे, उपरोक्त सभी। लेखक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फिल्म फेयर अवार्ड। फर्क लघुकथा किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद की मानसिकता। कथानायक के मन में क्या देखने की इच्छा है? भारत और पाकिस्तान बीच की सीमा रेखा। सीमा रेखा देखने जाते समय नायक के साथ कौन था? उसकी पत्नी और 18 सशस्त्र सैनिक। सैनिकों के दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? कमांडर। कमांडर ने नायक के कान में क्या चेतावनी दी? उधर के सैनिक चाय के लिए बुला सकते हैं पर जाइएगा नहीं। कमांडर के अनुसार उधर के सैनिकों ने कल किन्हें मार डाला था? तस्करों को। उधर से कौन से लोग नायक के पास पहुँचे? रोबिले पठान। रोबिले पठान ने नायक से किस दिन मुलाकात की थी? ईद के दिन।
पठानों ने नायक को किसके लिए आमंत्रित किया? एक प्याला चाय के लिए। नायक ने चाय का निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि उसे वापस लौटना था और बहुत वक्त कम था। पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुस गया? बकरियों का दल। सैनिक ने बकरियों के बारे में क्या कहा? ये जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। फर्क कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मनुष्य भेदभाव मानवता है, जबकि पशु नहीं। नायक के अनुसार वह खुद को क्या समझता है? इंसान जो अपने पराये में भेद जानता है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के प्रति कैसे थे? शंकालु। पठानों ने नायक से किस प्रकार बात की? तो शिष्टाचार और गर्मजोशी के साथ। वे आपकी है यहाँ के किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बकरियों के लिए। तो बीजी आत्मकथा હતી लघुकथा હતી आत्ममंथन। एમાં प्रश्न, आत्ममंथन लघुकथा का मुख्य भाव क्या है? तो संवेदना और पीड़ा का एहसास। कथा नायक दोपहर को कहाँ लेटा हुआ था? दक्षिण की ओर के बरामदे में। नायक के मुंह पर क्या आकर गिरा? एक बदसूरत कुत्सित पक्षी का चूजा। चूजे को देखकर नायक के मन में क्या भाव आया? क्रोध और तृणा। नायक ने चूजे का क्या किया? तो उसे उठाकर सामने आंगन में फेंक दिया। आंगन में कौन घात लगाए बैठी थी? बिल्ली। बिल्ली द्वारा बच्चे को उठाने पर पक्षियों ने क्या किया? तो अंतर्नाद और हाहाकार मचाने लगे। पक्षी के बच्चे की घटना के कितने साल बाद दूसरी घटना घटी? 5 साल बाद। नायक के इकलौते बेटे का नाम क्या था? सचिन। सचिन की मृत्यु कैसे हुई? सांप काटने से। सचिन की मृत्यु घर में क्या स्थिति थी? तो हाहाकार मचा हुआ था। नायक को पक्षी के बच्चे का ध्यान कब आया? जब उसके बेटे को ले जाने की तैयारी हो रही थी। आत्ममंथन कहानी में हमें क्या सिखाती है? तो हमें दूसरों की पीड़ा का एहसास तब होता है जब हम स्वयं उसे पीड़ा का अनुभव करते हैं। पक्षी का चूजा कैसा था? बदसूरत, कुत्सित और विभत्स। सहसा एक अनकहे इशारे ने मुझे भीतर तक हिला दिया। यह इशारा क्या था? तो अपनी और पक्षी की पीड़ा की समानता का। तस्कर शब्द का क्या अर्थ है? चोर। मुबारकबाद का समानार्थी शब्द है बधाई। अंतर्नाद का अर्थ है दुख भरी पुकार या रोना। निशब्द का अर्थ है संपूर्ण शांत। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। कुलान से भरना का अर्थ है चौकड़े मारना। मूर्छित होकर गिरना, बेहोश होकर गिरना। विवश शब्द का अर्थ है घृणित या डरावना। गर्मजोशी का अर्थ है उत्साह या जोश। घात लगाना का अर्थ है हमले के लिए छिप कर बैठना। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના 16 પાઠથી લઈને 20 પાઠ સુધીના તમામના MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો જવાબ સાથે બનાવેલા છે, જે તમારી ટાટ HS એટલે કે ઉચ્ચતરની પરીક્ષામાં ખૂબ મદદરૂપ બનવાની છે। તો આ રીતે આપણે 1 થી લઈ અને 20 સુધીના અલગ અલગ વિડીયો બનાવી અને બધા જ પ્રશ્નો એટલે કે 1000 પ્લસ જેટલા વિડીયો છે મિત્રો પ્રશ્નો છે બનેલા છે। જો તમારે આની PDF જોતી હોય તો પણ 1 થી લઈને 20 સુધીની તમામ એકી સાથેની PDF છે તમને મળી જશે। તો એ માટે પણ તમારે કોમેન્ટમાં મને જણાવજો કે તમારે PDF જોઈતી હોય તો હું તમને છે એ પહોંચાડીશ। આવા વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો। હવે આપણે નવા વિડીયોમાં ધોરણ 12ના વિષય વસ્તુની હિન્દીના અને મેથડના વિડીયો પણ આપણે જોવાના છે, એટલે ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અન્ય હિન્દીના વિષય સુધી અવશ્ય પહોંચાડો, જેથી કરીને બધા જ વિદ્યાર્થીનો આનો લાભ મળી શકે।